This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। सोच के देखिए, एक ऐसा दिन जब मार्केट में शुरुआत बिल्कुल ठंडी थी, इन्वेस्टर्स बस वेट कर रहे थे और फिर एकदम से ऐसी न्यूज आई जिसने पूरा मार्केट का मूड पलट दिया। इंडाइसेस ने ऊपर की तरफ दम दिखाया, बैंक्स ने लीडरशिप ली और हर सेक्टर में एक अलग सी एनर्जी आ गई। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अक्टूबर के मार्केट के पूरे दिन का सीन क्या था, आरबीआई पॉलिसी ने किस तरह से रैली को ट्रिगर किया, एफआईआई डीआईआई फ्लोज में कॉन्ट्रास्टिंग मूव्स कैसे दिखे और ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज कैसे एक मिक्स्ड फ्लेवर क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। और फाइनली उन स्टॉक्स के अपडेट्स जो स्पॉटलाइट में हैं, जैसे वी मार्ट, मारुति, हीरो, टीवीएस, टाटा पावर, आरबीएल बैंक, कोल इंडिया और भी। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक पार्ट में एक नया एंगल है जो आपको मार्केट की आज की तस्वीर क्लियर करके दिखाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। निफ्टी ने 1 अक्टूबर को सुबह 24,620 के आसपास खुल के थोड़ा कॉशियस स्टार्ट लिया था। मतलब आप समझिए, ओपनिंग में वाइब इतनी हैवी नहीं थी, पर धीरे धीरे आरबीआई पॉलिसी के बाद मोमेंटम आया और इंडेक्स ने 24,867 का हाई बना के फाइनली 24,836 पे क्लोज किया। लगभग 0.92% की सॉलिड क्लोजिंग। सेंसेक्स भी सेम टोन में था, 80,173 पे ओपन, 81,068 तक गया और एंड हुआ 80,983 के ऊपर। मतलब 715 पॉइंट्स के आसपास की तेज रैली। बैंक निफ्टी तो और भी मस्त था, लगभग 1.30% जंप करके 55,347 पे क्लोज हुआ। वहां प्राइवेट बैंक्स ने लिटरली लीडरशिप ली, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सभी में धमाका था। दिन भर का सीन ऐसा था कि शुरुआत में मार्केट हल्का था, मतलब इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में थे। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50% पे होल्ड किया और स्टैंस न्यूट्रल रखा, वहां से एकदम से बाइंग आई और फिर जो बैंक्स में पार्टिसिपेशन हुआ उसने पूरा मार्केट खींच लिया। रिटेल, ऑटो, रियल्टी, एफएमसीजी सभी सेक्टर्स ग्रीन में आ गए। मिड कैप और स्मॉल कैप भी पीछे नहीं रहे। मिड कैप लगभग 0.89% ऊपर और स्मॉल कैप 1.16% की जंप के साथ। एक्चुअली आरबीआई पॉलिसी के साथ साथ एक और फैक्टर था, मार्केट टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में था और निफ्टी ने 100-डे ईएमए क्रॉस कर लिया, तो स्विंग ट्रेडर्स और भी अग्रेसिव हो गए। आप कह सकते हो कि ये टेक्निकल कॉन्फर्मेशन ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अब अगर थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का सितंबर में मूड कुछ खुशगवार नहीं था। ऑलमोस्ट $2.7 बिलियन का आउटफ्लो रहा। लेकिन कल की रैली ने थोड़ा बैलेंस कर दिया उस प्रेशर को। रूपी भी डॉलर के अगेंस्ट 9 पैसे स्ट्रांग हुआ। इससे इंपोर्ट कॉस्ट कम होती है और एक अच्छी सेंटिमेंट क्रिएट होती है। ग्लोबल सीन में भी थोड़ा अनसर्टेनिटी थी, जैसे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का इशू और वही वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट कर रही थी। लेकिन कल के दिन आरबीआई पॉलिसी और बैंकिंग स्ट्रेंथ की वजह से एक क्लियर पॉजिटिव मूड बन गया था और ऑनेस्टली मार्केट का ओवरऑल फील एकदम एनर्जेटिक था। शुरुआत में जो डलनेस थी, उसके बाद का रिकवरी देख के इन्वेस्टर्स को एकदम से रिलीफ मिला। फाइनली थोड़ा सा पॉजिटिव हवा चल रही है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले, और सब्सक्राइब करना क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। देखिए, गिफ्ट निफ्टी अभी 24,947 पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ 3.50 पॉइंट्स का स्लिप दिख रहा है, मतलब -0.1% का फर्क। एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। मतलब एशिया के लिए एक न्यूट्रल सा सिग्नल मिल रहा है, कोई बड़ा झटका नहीं, कोई स्ट्रांग रैली भी नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। अब यूएस साइड को देखिए, डाउ जोन्स ने 78 पॉइंट्स का गेन दिया और क्लोज हुआ 46,519 पे। मतलब एक हल्का सा पॉजिटिव मोड था, ज्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं, पर स्टेबिलिटी का एक टोन जरूर सेट हुआ। और नैस्डैक की बात करूं तो 88 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ 22,844 पे। ये थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव लग रहा है क्योंकि टेक स्टॉक्स का सेंटिमेंट हल्का सा बेटर था। मतलब एक ओवरऑल सपोर्टिव हवा है यूएस से। तो अगर इन सबको कनेक्ट करूं तो सीन ऐसा बनता है कि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, लेकिन पिछले रात यूएस मार्केट्स थोड़ा ग्रीन में क्लोज हुए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आज इंडिया का मार्केट कॉशियस पॉजिटिव टोन में खुल सकता है। मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी की वाइब्स हैं, पर इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं कि सीधा रैली हो जाए। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, तो कॉशियस ऑप्टिमिज्म ज्यादा फिट बैठता है आज के लिए।
अगर FII DII एक्टिविटी की बात करें तो लास्ट दिन एक इंटरेस्टिंग फ्लो था FII और DII के बिहेवियर में। मतलब एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस रहे, ऑलमोस्ट 1605 करोड़ का नेट सेलिंग देखा गया। मतलब ऑब्वियसली कुछ ग्लोबल कंसर्न्स उनको प्रेशर दे रहे थे। US शटडाउन और फेड के अनसर्टन कमेंट्स का इंपैक्ट ये रहा कि मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस भी दिख रही थी, जैसे कि भाई केयरफुल रहना पड़ेगा वाइब थी। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ऑपोजिट मूव लिया। DII ने लगभग 2916 करोड़ का नेट बाइंग किया। मतलब मार्केट में एक सपोर्ट काफी स्ट्रांग बना रहा था। ये क्लियरली दिखाता है कि लोकल पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंट हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन और पॉलिसी सपोर्ट के सिग्नल्स को लेके। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पे बाइंग का मोमेंटम ज्यादा रहा और इसने ओवरऑल मार्केट को एक कुशन दिया। देखिए, FII सेलिंग और DII बाइंग का ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा मार्केट को मिक्स फ्लेवर देता है, पर फाइनल आउटकम में डोमेस्टिक सपोर्ट ने थोड़ा पॉजिटिविटी मेंटेन किया। मतलब फॉरेन सेलिंग का प्रेशर पूरा डोमिनेट नहीं कर पाया। और इस कॉम्बिनेशन ने ही कल के ट्रेडिंग सेशन का ओवरऑल फील थोड़ा स्टेबल और कॉशियसली अपबीट बनाया था। इन्वेस्टर्स को भी लग रहा होगा कि रिस्क है पर अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। आज का मूड थोड़ा मिक्स है। मतलब ग्लोबल क्यूज थोड़ा कॉशियस है, डोमेस्टिक साइड काफी सपोर्टिव। तो पिक्चर एकदम क्लियर है कि सेंटिमेंट कॉशियसली पॉजिटिव लग रहा है। सब फैक्टर्स को देखा जाए तो एक तरह का बैलेंस बन रहा है, पर थोड़ा अनसर्टेनिटी भी है। ग्लोबल साइड पे सबसे बड़ा सीन है US गवर्नमेंट शटडाउन का। अगर ये एक्सटेंड हो गया तो इकोनॉमिक डेटा डिले हो सकता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे प्रेशर आ सकता है। साथ ही फेड के कमेंट्स और रेट कट एक्सपेक्टेशंस सबको टेंशन में डाल के रखे हुए हैं। मतलब अगर डॉविश आए तो मार्केट को बूस्ट मिलेगा, अगर हॉकिश सरप्राइज दिया तो प्रेशर भी हो सकता है। और ऑनेस्टली ये अनसर्टेनिटी ही आज का ग्लोबल फ्लेवर दे रही है। ऑयल मार्केट का भी अपना ड्रामा है। ओवर सप्लाई कंसर्न्स के कारण प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए डीजल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पे हैं, जो फॉरेक्स इनफ्लोस को एनहांस करता है। पर डोमेस्टिक सप्लाई टाइट हो सकता है और फ्यूल प्राइसेस का रिस्क भी बना हुआ है। समझिए, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा रिलीफ भी। एशिया साइड से थोड़ा चीयर है। चिप और टेक डील्स का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट विजिबल है। इसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को मिल सकता है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बूस्ट। डोमेस्टिक क्यूज काफी सपोर्टिव हैं। RBI ने अभी 22 नए मेजर्स अनाउंस किए हैं, जिससे बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ईजियर हो सकती है। GDP फोकास्ट 6.8% पे है और इन्फ्लेशन भी मैनेजेबल दिख रहा है। इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पे सपोर्ट मिल रहा है। GST कलेक्शन सितंबर में 9.1% ग्रोथ दिखाते हैं। मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग है। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अंडरलाइंग टोन देता है। डीजल एक्सपोर्ट्स का इंपैक्ट दो तरफ से है, एक तरफ फॉरेक्स इनफ्लो, दूसरी तरफ डोमेस्टिक सप्लाई टाइटनेस। IPOs लाइंड अप हैं अक्टूबर में। अगर एपेटाइट स्ट्रांग रहा तो सेंटिमेंट को और पुश मिलेगा। और मूडीज ने इंडिया का रेटिंग बार 3 स्टेबल रखा है। मतलब एक्सटर्नल रिस्क मॉडरेट है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए कॉशियसली पॉजिटिव टोन है। डोमेस्टिक डिमांड सिग्नल्स और पॉलिसी सपोर्ट क्लियर है। रिस्क फैक्टर्स ग्लोबल रेट सरप्राइजेस, US फिस्कल फियर, कमोडिटी प्राइस जंप्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन है। फाइनेंशियल, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने की संभावना है। और अगर क्रेडिट ईजिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट इफेक्टिव दिखे तो मार्केट मोमेंटम और निकल सकता है। मतलब आज का दिन थोड़ा केयरफुल ऑप्टिमिज्म का है, पर पेस और ग्लोबल क्यूज के हिसाब से वॉचफुल रहना पड़ेगा। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। आज निफ्टी का टेक्निकल सीन थोड़ा क्लियर है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देख के मार्केट का मूड समझना थोड़ा इजियर हो जाता है। अभी सपोर्ट जोन्स 24,672, फिर 24,508 और नीचे 24,410 तक का है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा प्रेशर में आया तो ये लेवल्स देखने लायक है, क्योंकि ये बायर्स का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ऑनेस्टली ये लेवल्स एक साइकोलॉजिकल कुशन का काम करते हैं, जैसे ओके यहाँ से रिबाउंड हो सकता है टाइप का कॉन्फिडेंस। और रेजिस्टेंस साइड पे देखा जाए तो ऊपर 24,934 पे पहला हर्डल है, फिर 25,032 और फाइनली 25,196 का लेवल। मतलब अगर बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो ये पॉइंट्स टेस्ट हो सकते हैं। और हाँ, इन लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या हेजिटेशन देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों पॉसिबिलिटी हैं। आज बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को देख के मार्केट का ओवरऑल मूड समझ आता है। अभी सपोर्ट लेवल्स 54,818, फिर 54,288 और नीचे 53,994 तक का है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा प्रेशर में आए तो ये पॉइंट्स देखने लायक है, क्योंकि ये बायर्स का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ऑनेस्टली इन पे रीबाउंड की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, जैसे यहां से रिकवरी आ सकती है टाइप का वाइब। रेजिस्टेंस साइड पे ऊपर 55,642 पे पहला हर्डल है, फिर 55,937 और टॉप पे 56,466 का लेवल। मतलब अगर बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो ये जोन्स टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन लेवल्स पे थोड़ा हेजिटेशन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं। सेंसेक्स का सीन आज कुछ ऐसा लग रहा है, स्टार्ट में थोड़ा शेकी वाइब्स है। मतलब 80,406 का सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड हो गया तो बायर्स फिर से एंटर करेंगे। और नीचे जाए तो 79,829 और फिर 79,497 तक का लेवल है। इमेजिन कीजिए जैसे मार्केट थोड़ा हेजिटेट कर रहा हो, पर फिर रिबाउंड के लिए रेडी। मतलब प्रेशर के बीच में भी कॉन्फिडेंस का थोड़ा फ्लिकर है।
ऊपर की तरफ देखा जाए तो पहला बैरियर 81,315 पे है। ये लेवल क्रॉस करने में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का एलिमेंट हमेशा साथ होता है। और फिर 81,646 और 82,223 का जोन है। मतलब अगर बुलिश एनर्जी मेंटेन हुई तो ये लेवल्स टेस्ट होंगे। और हाँ, यहाँ पर हर टिक का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ब्रेकआउट और रिजेक्शन दोनों पॉसिबल है। देखिए, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं, और फ्रैंकली कहूं तो अपडेट्स भी काफी मिक्स टाइप के हैं। एक तरफ ग्रोथ वाली कहानी है तो दूसरी तरफ चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। सबसे पहले वी मार्ट रिटेल Q2 नंबर्स आए हैं और रेवेन्यू में सॉलिड जंप 22% का ग्रोथ हुआ है। मतलब 807 करोड़ के आसपास पहुंच गए वर्सेस 661 करोड़ लास्ट ईयर। और हाँ, SSGG भी प्लस 11%। कंपनी ने क्वार्टर में 25 नए स्टोर्स खोले, बस 2 क्लोज भी कर दिए, तो एक्सपेंशन मोड क्लियरली ऑन है। फिर ऑटो नंबर्स, मारुति सुजुकी का अपडेट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल सेल्स 2.7% से बढ़ के 1,89,665 यूनिट्स हुए, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स गिर गए 6.1% से, जो थोड़ा कंसर्न है। वहीं एक्सपोर्ट्स ने कमाल कर दिया, 52% से ऊपर जंप। और प्रोडक्शन, वाह, 26% से ज्यादा सोर करके 2 लाख यूनिट्स के ऊपर गया। पैसेंजर व्हीकल्स प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट सेम जंप। तो कहानी यहाँ एक तरफ वीक डिमांड डोमेस्टिक में, लेकिन एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों फुल स्विंग। हीरो मोटोकॉर्प ने 7.9% की ग्रोथ दिखाई सेल्स में, डोमेस्टिक भी 5% ऊपर और एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल 94% के आसपास। मतलब बाइक्स बाहर जा रही हैं सॉलिड पेस से। टीवीएस मोटर भी पीछे नहीं, टोटल सेल्स 12% जंप, 2 व्हीलर्स 12% ग्रो हुए, ईवी सेल्स भी 8% ऊपर, एक्सपोर्ट्स 10% ग्रो, और सबसे बड़ी बात 3 व्हीलर सेल्स 60% से ऊपर स्पाइक किया। मतलब ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। समान कैपिटल का तो कहानी पूरा टेकओवर वाली है। अबू धाबी का अवनीर इन्वेस्टमेंट ने 43% स्टेक ले लिया 8,850 करोड़ की डील के थ्रू, और अब ये न्यू प्रोमोटर बन गया है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने भी स्टेक पिक किया है, तो स्टॉक आज हाई एक्टिविटी में रहने की पूरी चांस। टाटा पावर रिन्यूएबल ने अपने ही टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पीपीए साइन किया है 80 MW का FDRE प्रोजेक्ट। कैपेक्स है 1200 करोड़, तो रिन्यूएबल पुश क्लियरली स्ट्रांग है। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना तालेगांव प्लांट पुणे में स्टार्ट कर दिया है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, कैपेसिटी 1.7 लाख यूनिट्स एनुअली। तो ऑटो स्पेस में एक और फ्रेश ट्रिगर। आरबीएल बैंक थोड़ा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि एक तरफ जीएसटी डिमांड नोटिस आया 92 करोड़ का पेनल्टी के साथ, लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने 0.53% स्टेक खरीद लिया है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव न्यूज एक ही साथ। कोल इंडिया के सितंबर नंबर्स वीक आए हैं, प्रोडक्शन 3.9% गिर गया और ऑफटेक भी हल्का सा डाउन है, तो यहां प्रेशर लग सकता है। और एटर्नल बोफा ने शेयर्स पिक किए हैं 266 करोड़ के लगभग गोल्डमैन सैक्स से, तो ये भी एक्टिविटी वाली लिस्ट में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिटेल और ऑटो स्टॉक्स में एक्शन होगा ही, फाइनेंशियल्स में भी खबर बनी है, और एनर्जी में मिक्स है, टाटा पावर पॉजिटिव, कोल इंडिया नेगेटिव। तो आज मार्केट का फ्लेवर काफी सेक्टर ड्रिवन लग रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा होंगे। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।